अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक आपकी पुरज़ोर फरमाइश पे हम कर रहे हैं। आज का टॉपिक है घरेलू बायोगैस प्लांट। इनको हम पोर्टेबल प्लांट भी कह सकते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जाए जा सकते हैं और ये शहरी इलाकों के लिए भी हैं और देहाती इलाकों के लिए हैं। अब शहरी इलाके इससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं कि जिन लोगों के लान हैं या माली घास काट के बाहर फेंक के आते हैं या पत्ते दरख्तों के गिरते हैं या सब्जियों के जो बाकियात हैं, जैसे कि आप पालक काटते हैं तो उसकी डंडियाँ बच जाती हैं, आलू छीलते हैं तो उसके छिलके बच जाते हैं, इसी तरीके से धनिया ये वो सारा कुछ, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। वैसे तो इंसानी फुजले से सबसे ज़्यादा गैस पैदा होती है, लेकिन क्योंकि हम वो काम नहीं कर सकते तो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे सब्जियों की बाकियात, घास फूस, और हम इस तरह की जो है गोबर वगैरह पे, एनिमल जो डंग है उसको, उस पे फोकस करेंगे। ताहम घाना में मैंने एक प्लांट लगाया था जब मैं अफ्रीका में हुआ करता था। तो एक हॉस्टल में हमने ये प्लांट लगाया था और पूरे हॉस्टल की गैस और हीटिंग जो चूल्हों से वो सारी फ्री हो गई थी और पूरे हॉस्टल यानी देगें बनती थी उनके उस प्लांट से। और किया हमने ये था कि ऊपर हॉस्टल था तो अंडरग्राउंड हमने एक पिट बनाई, साइलो पिट, और उसमें हमने उसका फुजला वो ऑटोमेटिकली जाता था रोज़ाना। ज़ाहिर है उसमें कोई 250-300 के करीब स्टूडेंट्स रह रहे थे, तो हर स्टूडेंट जो है वो अपने हिस्से की गैस उसमें खुद डालता था। तो इस तरीके से वो चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि माहौल और है, हो सकता है कि लोग इसको कहें जी कि ये गैस जो इस बायोगैस प्लांट से आ रही है इंसानी फजले से बन रही है तो ये आग हराम है। वैसे आग जहन्नम की भी जो है वो, चलें खैर मैं मजहबी टच नहीं करता इसको। तो अगर मौलवी हजरात इसमें अपना राय दे सकें कि ये आग हराम होगी या हलाल होगी तो मेरा ये ख्याल है कि मेरे लिए क्लैरिटी आ जाएगी। अगर ये हो गया तो फिर जिस घर के जितने अफराद होंगे वो अपने हिस्से की आग या गैस खुद प्रोड्यूस करेंगे और उसी से खाना पकेगा। लेकिन इसमें क्योंकि हाथ वाथ तो लगाना नहीं होता, वैसे भी हमारे यहाँ गटर बने होते हैं तो उसमें ये गैस पैदा हो रही होती है, इसीलिए उसकी एक चिमनी बनाई जाती है कि जिसमें से मीथेन गैस निकल रही होती है। ये मीथेन गैस वो है जो सुई गैस है या कोई और चीज़ है, ये इनका फार्मूला सेम होता है CH4। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है इसका जो हमने सोचा है कि इस तरह के पोर्टेबल पहले प्लांट बनाए जाएं। अगर इंसानी फजले से बनेंगे तो फिर वो गटर से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा और उसमें फिर पानी की मिकदार को भी कंट्रोल करना होगा ताकि पानी इतना ज़्यादा ना, जैसे आपने नहा लिया तो पानी बहुत ज़्यादा आपने, कुछ लोग तो नहाते ही रहते हैं और 1.5 घंटा पानी बहाते रहते हैं, तो उस सूरत में फिर वो गैस की प्रोडक्शन कम हो जाएगी क्योंकि वो इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसलिए उसके लिए खैर फार्मूला अलग है, लेकिन अभी क्योंकि हम उस पर जा ही नहीं रहे तो हम बात करेंगे गोबर की, सब्जियों की बाकियात की, या जैसे रोटी टुकड़े ये वो सारी चीज़ें इन पे। तो आप इस मेरी वीडियो के बाद एक हमारी डिस्प्ले देखिएगा कि हम उस छोटे से एक ड्रम से कितनी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कर रहे हैं। अब ये है कि एक ड्रम से अगर इतनी हो रही है तो 4 ड्रम चाहिए होंगे एक 4 अफराद के कुंबे के लिए जो कि खाना अगर पकाना चाहे। अगर कुंबा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन अगर कोई गुजरां वाला के जो हैं वो सिर्फ एक बंदे के खाने बनेगा इस गैस में क्योंकि वो ज़रा खुश खुराक हैं, तो गुजरां वाले के बंदे अपने पे ना लें। अच्छा, अब ये है कि ये जो 4 ड्रमों वाला सिस्टम है ये हम दे रहे हैं लोगों को कि इनको हम खुद जाके उनकी छत पे कनेक्ट कर देते हैं। आपने अपनी जो किचन वेस्ट है वो सारा उसमें डाल देना है और अगले दिन आप उससे जो गैस बनेगी उसी से खाना पका सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त सिस्टम हमने डेवलप किया है। आल्दो कि ये कोई नई बात नहीं है बायोगैस प्लांट बनाना, लेकिन इस तरीके से कि आप ड्रमों की तादाद बढ़ाते जाएं, जितने लो अफराद ज़्यादा होते जाएंगे या खुश खुराक होते जाएंगे तो फिर ड्रमों की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा।
लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से मूव की जा सकता है इस प्लांट को। तो अगर कोई बनवाना चाहे तो हमारे ऊपर दिए गए नंबरों पे हमारे से रब्ता कर सकता है। उसकी सिचुएशन देख के तो हम इसको डिज़ाइन करते हैं और साथ में एक छोटा सा कंप्रेसर देते हैं ताकि प्रेशर को फर्क करें। आपको जल्दी अगर चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए, तो फिर वो कंप्रेसर से आप इसको गैस के प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ज़्यादा आग लेनी है तो स्पीड तेज़ कर देते हैं और अगर स्लो लेनी है तो कम कर देते हैं। तो ये एक मॉडल हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम बायोगैस प्लांट पे काम कर रहे हैं, तो अभी आप इसको देखें, इंजॉय करें और अगर दिल माने तो फिर हमें ऑर्डर दें, क्योंकि गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब गैस सस्ती नहीं रही और आती भी नहीं है। यानी अब टाइमिंग फिक्स हो गई है कि इतने से इतने बजे तक आपको नाश्ता करना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर दोपहर को ही गैस आएगी तो खाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं कि इमरजेंसी में आपके पास गैस की इतनी स्टोरेज। इधर तो अपने घर की खेती है, जिस वक्त दिल करे आप गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। आए वीडियो देखते हैं। ये देखें, शोला आपके सामने है। ये इस सिलेंडर से आ रहा है और हमने डोमेस्टिक बायोगैस प्लांट बनाने शुरू कर दिए हैं और इसकी हीट देखें कितनी है। इससे आप चाहे तो वेल्डिंग भी कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा इसकी हीट है। तो ये जो ड्रम है इसमें हालांकि सिर्फ कोई 20 किलो हमने गोबर डाली है और उसकी ये प्रेशर है गैस का, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। कल शाम को डाला था, क्यों भाई शाम को डाला था ना 3 किलो। तो इस तरीके से ये जो है वो चल रहा है। और अगर आप चाहें तो ये गैस प्लांट अपने घर में इंस्टॉल करवा सकते हैं और उस तरीके से आप अपना खाना पीना जो है वो अपनी ही गैस पे पका सकते हैं। ये छोटे मॉडल हमने बनाए हैं। अगर आप अफराद ज़्यादा हैं तो इस तरह के 3 या 4 ड्रम लगा के तो आप चाय खाना पीना अपने घर का कर सकते हैं। और तकरीबन 100 किलो के करीब आपको गोबर रोज़ाना चाहिए होगी। अगर गोबर नहीं भी है तो दरख्तों के पत्ते, घास फूस, सब्जियों के पत्ते, छिलके और इस तरीके से ऑर्गेनिक मैटर डाल के तो आप खाना पका सकते हैं और उस पर कोई खर्चा नहीं आएगा। ख़ास तौर पे देहाती इलाकों के लिए, या वो लोग जिनके बड़े बड़े लान हैं, दरख्त हैं उसमें लगे हुए, तो वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ हम एक छोटा सा कंप्रेसर लगाते हैं ताकि प्रेशर जो है आप जितना भी रखना हो, जैसे कि लोगों ने अपने सुई गैस पे लगाए हुए हैं, तो ये कंप्रेसर लगा के तो उससे प्रेशर कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। और इसकी स्टोरेज रिजर्वायर हम इसके साथ एक गुब्बारा लगा के देते हैं ताकि आपको पता चले कि गैस कितनी आपके पास है, कितनी स्टोरेज है, और आप उसके मुताबिक अपना खाना जो है वो पका सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता। ये आप छत पे रख सकते हैं और छत से पाइप आप नीचे ला सकते हैं और किचन से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, खाना पका सकते हैं और दीगर जो आग से रिलेटेड काम है वो कर सकते हैं। इसमें जितने ड्रम आप बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी स्टोरेज बढ़ती जाएगी, लेकिन रिजर्वायर एक ही रहेगा। और वो फिलहाल हम शॉपर का बड़ा डिस्प्ले करने के लिए बना रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन इसको हम प्लास्टिक का बना के देंगे, जैसे तारप्लिन के बने हुए होते हैं तो वो बना देंगे। तो उस सूरत में आपके पास पूरे एक दिन की गैस का ज़ख़ीरा एक रात में ही बन जाता है और आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी जो है, अगर कोई बंदा ख़रीदना चाहे या हमारे से बनवाना चाहे तो हमारे दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकता है। अब हमने इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन पे आ गए हैं, एक्सपेरिमेंटेशन से निकल गए हैं। तो अब नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।